सभी को मेरा नमस्ते। नववर्ष के इस अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं चाहता हूं, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में शांति आए, आपके परिवार में और आपके संबंधों में शांति आए और आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकें। नववर्ष के इस शुभ अवसर पर मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि भगवान की ग्रेस आपके जीवन में प्रवेश करे और थोड़ा सा आप भगवान को अपने जीवन में एक पार्टी बनाएं। भगवान भी आपके जीवन में साक्षी बने, भगवान की भी आप प्रार्थना करें। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर आप भगवान से नहीं मांगेंगे तो आप किससे मांगेंगे। तो आपको जो भी मांगना हो, जो भी आप कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। जब आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आप पाएंगे कि सर्टेन सरेंडर लाइफ में आपका अपने आप हो गया। और जब आप सरेंडर करते हैं तो जीवन आपके साथ कोऑपरेटिव हो जाता है। इसको मैंने अपने जीवन के अनुभव में देखा है। तो जब भी मैं कोई चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ तो मेरा जीवन सहयोगात्मक हो जाता है। देखिए, ये विज्ञान का युग है और हम कॉज इफ़ेक्ट को, कार्य कारण को बहुत ही बारीकी से ट्रेस करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कार्य कारण के पीछे हम उतना नहीं भागते थे, कॉज एंड इफ़ेक्ट के ऊपर हम उतना नहीं भागते थे। और ये मेरा भी अपना अनुभव है कि कार्य कारण के पीछे, कॉज और इफ़ेक्ट के पीछे उतना भागने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अपने कमरे में खड़ा है और उसके बगल में कोई कॉकरोच निकल करके आया, तो ये कॉकरोच कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, इसका बहुत पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो कॉकरोच सडनली अपीयर होता है और सडनली डिसअपीयर हो जाता है। वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये किसी को पता नहीं है। वो आता है, जाता है, बस आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। वो आता है, जाता है, आपने उसको देखा और बस आपने उसको इग्नोर किया। वो कहाँ से आया, कहाँ चला गया। तो ईश्वर सृष्टि है ये। जब ये ईश्वर सृष्टि है तो ईश्वर सृष्टि में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है। सबका अपना अपना अपीयर और डिसअपीयर होने का समय है। तो ये मानते हुए पहले हम लोग जीवन जीते थे। तो अचानक हमारे जीवन में कोई परेशानी आती थी और उसके बाद फिर परेशानी फिर अचानक अपने आप उसी तरीके से चली भी जाती थी। तो इसलिए ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, भगवान के ऊपर निर्भर रहिए, भगवान के आगे सरेंडर कीजिए। इस नववर्ष के अवसर पर मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ रिजॉल्व्स भी लें। छोटे रिजॉल्व्स हैं, लेकिन आप जब ये रिजॉल्व्स लेंगे तो आपका जीवन सहयोगात्मक होगा। पहली बात तो मुझे ये लगता है कि अपने जीवन को ज़्यादा पर्सनली ना लें, ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से ना लें। हमारे शास्त्रों में इसकी विधि बताई गई है कि जीवन को कैसे पर्सनली ना लें, कैसे व्यक्तिगत रूप से ना लें। देखिए, आप इससे तो सहमत होंगे कि आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में मान लीजिए आप हैं, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो अगर एग्जैक्टली सेम परिस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसके साथ भी वो भी वैसा ही महसूस करता जैसे कि आपने महसूस किया। या जो नार्सिसिस्टिक पार्टनर है उसके साथ अगर वैसी परिस्थिति होती, उसी तरीके की एब्यूज़ उसके साथ हुई होती चाइल्डहुड में, तो वो भी उसी तरीके से नार्सिसिज्म की एक चादर ओढ़ लेता जैसा कि आपके नार्सिसिस्टिक पार्टनर ने ओढ़ लिया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर जैसा मेरे साथ हुआ एकदम वैसी ही परिस्थिति दूसरे के साथ पैदा कर दी जाए तो दूसरे के साथ भी वैसा ही होगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक लॉ के तहत हो रहा है। क्योंकि जब कोई नियम के तहत कोई चीज़ होती है तो जिस नियम से हमारे साथ हो रही है, अगर वैसे ही दूसरी के साथ परिस्थिति पैदा की जाए, उसके साथ भी अगर वैसे ही हो रही है, तो फिर वही नियम उसके साथ भी काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक लॉ के अनुसार हो रहा है, एक नियम के अनुसार हो रहा है। तभी तो हम उसको स्टडी कर पाते हैं, तभी तो हम किताबों में उसको लिख पाते हैं, तभी तो हम उसमें कॉज और इफ़ेक्ट का लिंक देख पाते हैं। तो सब कुछ लॉ के अनुसार हो रहा है। हमारे साथ जो हुआ वैसी परिस्थिति पास्ट में किसी के साथ क्रिएट करेंगे तो वैसा ही वो बिहेवियर, वैसा ही वो भी महसूस करेगा जैसा हम महसूस कर। भविष्य में अगर जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा ही किसी और के साथ होगा तो वो भी वैसा ही महसूस करेगा। तो इससे पता चलता है कि ये सब एक लॉ के अनुसार हो रहा है। तो लॉ को अगर हम थोड़ा सा टेस्ट करके देखें तो लॉ को किसने बनाया?
लॉ को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि लॉ भूतकाल में भी था, पास्ट में भी था, लॉ वर्तमान में भी है जैसे कि आपके साथ है इस वक्त, और लॉ भविष्य में भी रहेगा। भविष्य में भी आप जैसी परिस्थिति अगर किसी के साथ पैदा की जाएगी तो वो भी वैसा ही महसूस करेगा जैसा आप महसूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब लॉ या नियम भूतकाल में भी था, भविष्य में भी रहेगा और वर्तमान में भी है। जो चीज़ भूतकाल में भी रहे, वर्तमान में भी रहे और भविष्य में भी रहे, उस चीज़ की कोई बर्थ नहीं होती, वो बर्थलेस होती है। और जो चीज़ बर्थलेस होती है वो चीज़ टाइमलेस होती है, कालातीत होती है। और जो चीज़ कालातीत होती है वो ईश्वर का रूप होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नियम है, ये नियम भगवान के ही ज्ञान का मैनिफेस्टेशन है। ये जो नियम है सृष्टि के, ये भगवान के ही ज्ञान की अभिव्यक्ति है। तो इसका मतलब हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के नियम के अनुसार हो रहा है, वो भगवान की सृष्टि के अनुसार हो रहा है, भगवान के द्वारा अभिव्यक्त किए गए लॉज के आधार पर हो रहा है। तो इसलिए जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो एक ईश्वर सृष्टि है। और जब ये सब ईश्वर सृष्टि है तो हम कौन होते हैं इसको पर्सनली लेने वाले? क्योंकि ये तो भगवान के नियम के अनुसार हो रहा है। जैसे हम सड़क पर खड़े हैं और अमरूद का पेड़ लगा है, उसमें से अमरूद जो है वो टूट करके नीचे गिर पड़ा, तो कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार वो नीचे गिरा है। तो क्या हम अमरूद के नीचे गिरने से नाराज हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं? क्या हम उसको पर्सनली ले सकते हैं? नहीं, हम पर्सनली नहीं ले सकते, क्योंकि अमरूद नीचे गिरा है तो ये ईश्वर के नियम के अनुसार गिरा है, लॉ के अनुसार गिरा है। दूसरा अमरूद जो गिरेगा वो भी इसी नियम के अनुसार गिरेगा। तीसरा कोई दूसरा फल अगर किसी दूसरे पेड़ से गिरेगा वो भी इसी नियम के अनुसार गिरेगा। तो क्या हम इसको पर्सनली ले सकते हैं? क्या हम इस बात से नाराज हो सकते हैं कि ये अमरूद नीचे क्यों गिर गया? हम नहीं नाराज हो सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये ईश्वर सृष्टि है, ये बाहर की सृष्टि लॉ के अनुसार चल रही है। लेकिन हम ये बात अंदर की सृष्टि के लिए नहीं समझ पाते, अपनी फीलिंग्स के लिए हम ये बात नहीं समझ पाते। तो इसको हमें, जैसे हम बाहर हमारे अंदर ये विजडम रहती है कि बाहर जो लॉज काम करते हैं, जो नियम काम करते हैं, उनको हम पर्सनली नहीं लेते, उनसे हम नाराज नहीं होते, उसी तरीके से हमारे अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हो रही हैं, उनको भी हम पर्सनली नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी ईश्वर के ही नियम के अनुसार हो रही हैं और इसलिए उनको पर्सनली नहीं लिया जा सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये समझिए कि ये जीवन ईश्वर सृष्टि है, आपके जीवन की परिस्थितियां ईश्वर सृष्टि है, इसलिए इसको बिल्कुल भी पर्सनली ना लें। जो हो रहा है उसको ईश्वर के सहारे छोड़ दें। दूसरा रिजॉल्व जो मैं चाहता हूं कि आप लें, या दूसरा व्रत जो मैं आप चाहता हूं कि आप लें, वो ये है कि आप अगर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में या कोई भी काम आप कर रहे हैं, उससे बचने के लिए जो भी स्पिरिचुअल टेक्निक्स आप लगा रहे हैं, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास जाहिर सी बात है आप अपने पूरे मन से कर रहे हैं। उन प्रयासों को करने में आपसे गलतियां भी होंगी। भाई ऐसा थोड़ी है कि एक ही रात में सब कुछ हो जाएगा। कुछ आपको सफलता भी मिलेगी, कुछ आपको असफलता भी मिलेगी, कुछ आप सही भी करेंगे, कुछ आप गलती भी करेंगे। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से इसी प्रकार तो हम सीखते हैं, गलतियां कर करके ही हम सब सीखते हैं। आप बस इतना करिए कि आपसे जो हो सकता है उतना आप करिए, और जब आपसे जो हो सकता है उतना आपने कर दिया, उसके बाद आप फिर उसकी चिंता मत कीजिए जो आपने कर दिया। आपसे जो हो सका वो आपने कर दिया, उसके बाद आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने आप को अलग कर लीजिए आप सिचुएशन से, अपने आप को डिटैच कर लीजिए। आपसे जो हो सकता था वो आपने कर दिया, उसके बाद आप भगवान जाने, अब आपसे कोई मतलब नहीं। आपकी जो जिम्मेदारी थी वो उतना आपने कर दिया। इसी बात को रूमी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कहा है। उन्होंने ये कहा है कि आप अपने ऊँट को, यानी जो कैमल है आपका, रेगिस्तान का जिक्र किया है, वो उनकी सेटिंग्स में रेगिस्तान होगा इसलिए ऊँट का एक उदाहरण दिया। तो वो कहते हैं आप अपने ऊँट को रस्सी से खूंटे से बांध दो और उसके बाद आप चैन की नींद सो जाओ। आपका फर्ज इतना था कि आपने ऊँट को खूंटे से बांध दिया, यानी जो आपसे करते बना वो आपने कर दिया। अब उसके बाद आप चैन की नींद सोइए। अब आप ये चिंता मत कीजिए कि रात में क्या होगा, क्योंकि उसके बाद अगर भगवान
खूंटा तोड़वा करके ऊँट को कहीं भेज देते हैं तो फिर ये भगवान की मर्जी है। आप, ये तो डेस्टिनी है। फिर आपसे जो हो सकता है वो आपने किया। अपनी ज़िंदगी में हम सिर्फ उतना कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में है। उसके बाद आगे हमको भगवान के ऊपर सरेंडर कर देना है, भगवान के आगे सरेंडर कर देना है, और इससे लाइफ स्ट्रेंजली हमारे साथ कोऑपरेटिव हो जाती है। तो हम सिर्फ जो कर सकते हैं उतना हमने किया, बाकी भगवान जाने। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो आपका दूसरा रिजॉल्व ये है कि जो एफर्ट्स आप कर सकते थे वो एफर्ट कीजिए, और उसके बाद आप अपने आप को डिटैच कर लीजिए, परिस्थिति से अपने आप को अलग करके चैन से सोइए। बस इतना ही आप जीवन के साथ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप जीवन के साथ कुछ नहीं कर सकते। इस नए वर्ष के अवसर पर मैं आपसे ये चाहूँगा एक तीसरा रिजॉल्व, और वो तीसरा रिजॉल्व ये है कि हम अपनी भी कमियां देखें। लेकिन हमें अपनी कमियां कभी दिखाई नहीं देती। और मैं आपसे अपने थोड़े अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। आपको थोड़ा शायद शॉक लगे ये बात जान करके, लेकिन ये मेरा अनुभव है। मैंने अपने अनुभव से एक चीज़ देखा है, और शास्त्र में भी ऐसा प्रमाण मिलता है, शास्त्र भी यही बात कहता है। मैंने अपने अनुभव से ये बात देखा है कि आपको जो कमियां दूसरे के अंदर दिखाई देती हैं, वास्तव में वो आपकी ही कमियां होती हैं। तो आप कहेंगे, आप बहुत नाराज़ हो जाएंगे, आप कहेंगे मेरे नार्सिसिस्टिक पार्टनर के अंदर नार्सिसिज्म है, तो क्या मेरे अंदर भी नार्सिसिज्म है? मेरा पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक है, तो क्या हम भी ईगोइस्टिक हैं? देखिए, हो सकता है कि आपका जो ईगो है वो आपके नार्सिसिस्टिक पार्टनर या ईगोइस्टिक पार्टनर की तुलना में कम हो थोड़ा, या हो सकता है कि, या निश्चित रूप से ऐसा है ही, कि आपकी जो परिस्थितियां हैं वो इतनी एडवांटेजियस ना हो, इतनी आपके फेवर में ना हो जितनी कि आपके नार्सिसिस्टिक पार्टनर के फेवर में। तो जब हमारी जो परिस्थितियां होती हैं वो हमारे फेवर में नहीं होती, तो उस वक्त जो हमारा ईगो होता है वो उस तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता जैसा कि तब कर पाता है जब परिस्थितियां हमारे फेवर में हों। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप भी ईगोइस्टिक हैं। मैंने जितने लोगों की काउंसलिंग की है, मैंने ये पाया है उनको ईगोइस्टिक पाया है, और मैं जानता हूँ कि वो कैसे सिचुएशन को एस्केलेट कर देते हैं। वो अपने आप को हमेशा निर्दोष बताते हैं, लेकिन वो निर्दोष हैं नहीं, क्योंकि वो भी ईगोइस्टिक हैं। वो भी पटाखे में जो है माचिस लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगाते। तो कहने का मतलब क्या है, ये दुनिया एक शीशे की तरीके से है, और इस शीशे में आप सिर्फ अपनी ही कमियां देखते हैं। देखिए, मैं अगर मान लीजिए कि मेरे सामने एक घड़ी रखी हुई है, और मेरी नियत ये है कि मैं इस घड़ी को चोरी कर लूं, तो अगर मेरी ये नियत होगी कि मैं इस घड़ी को चोरी कर लूं, तो जितने भी लोग इस घड़ी को चुराने के बारे में सोच रहे होंगे वो सब मुझे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जितने ही लोग इस घड़ी के ऊपर निगाह लगाए हैं, इसके ऊपर हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब मेरे सामने मुझे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे कि वो कैसे घड़ी को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और वो, मैं सबसे पहले चीख चीख करके उनको बोलने लग जाऊंगा कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। मुझे वो चोर लगते ही इसीलिए हैं, दिखाई देते ही इसीलिए हैं, क्योंकि घड़ी के ऊपर निगाह हमारी भी है। अगर घड़ी के ऊपर हमारी कोई निगाह ना हो, घड़ी से हमें कोई मतलब ना हो, तो हमको घड़ी चुराने वाले चोरों को, चोर हमें दिखाई ही नहीं देंगे। तो हमें दूसरे लोग गड़बड़ इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि कुछ गड़बड़ी हमारे अंदर रहती है, वैसी ही जैसी कि उन लोगों के अंदर है जिन्हें हम गड़बड़ कह रहे हैं। तो हमें अपनी उस गड़बड़ी को दूर करना है, ये बात समझिए। तो ये दुनिया जो है कुछ और नहीं है, ये दुनिया एक अंधे कुएं की तरीके से है। आप जो चिल्लाते हैं इसके अंदर वही आवाज़ आती है, या ये दुनिया एक मिरर की तरीके से है। आप जैसे हैं वैसा ही इस दुनिया आपको, मतलब आप जिस तरीके की आपके अंदर कमियां हैं वही कमियां आपको दूसरों के अंदर दिखाई देती हैं। तो आप भले ही अपने आप को सब्जेक्टिवली देख ना पा रहे हो, भले ही आप अपनी कमियों को देख ना पा रहे हो, लेकिन जब भी आपको ये लगे कि आप दूसरे से बहुत नाराज़ हैं, दूसरे से बहुत गुस्सा हैं, तो एक क्षण रुकिए, आप ये देखिए कि ये तो मेरी ही कमी तो कहीं नहीं है, और बस अपनी उस कमी को दूर करने की कोशिश करिए। आप इतनी जल्दी अपसेट क्यों हो जाते हैं, आप इतने टची क्यों हैं? आप टची इसीलिए हैं क्योंकि आपका भी ईगो है।
तो आपको भी अपना, आपके जैसे नार्सिसिस्टिक पार्टनर का ईगो बहुत ज़्यादा है, वो टची है, वैसे ही आप भी टची है। तो आप अपनी टचीनेस को आप भी दूर करने का प्रयास कीजिए। तो ये तभी हो पाएगा जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए वर्क करें। तो ये मैं आपको चाहता हूँ कि आप व्रत लें, इसमें दुखी ना हो। ये तो एक इंडिकेटर है। जीवन एक मिरर है। भगवान ने इस जीवन को इस तरीके से इसीलिए बनाया है ताकि हम अपनी कमियों को देख सकें, उनको पकड़ सकें और उनको कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में प्रश्न पूछ सकें और उसके लिए प्रयास कर सकें और सेल्फ ग्रोथ कर सकें, ताकि हम ऊपर उठ जाएं और हम उस तरीके की सफरिंग से बाहर निकल सकें। आप सब नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में आपने देखा होगा कि कैसे एक्यूट सिचुएशंस हमारे सामने क्रिएट हो जाती हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये व्रत लें इस वर्ष कि आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करेंगे। देखिए, आपने नार्सिसिस्टिक लोगों के ट्रेट्स को समझा, उनके गुणों को समझा, ठीक है, आपने समझा, लेकिन अब आपको साथ साथ अपनी फीलिंग्स के ऊपर भी थोड़ा वर्क करना होगा। तो फीलिंग्स के ऊपर हम कैसे काम करें, ये देखिए, व्रत लीजिए कि आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करेंगे। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जल्दी से। पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में थोड़ी बात की थी। देखिए, जीवन में अच्छे और बुरे हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे लोगों की वजह से हमारे अंदर किसी भी तरीके की प्लेजेंटनेस और अनप्लेजेंटनेस नहीं पैदा होती है। देखिए, मैं अभी आपके सामने हिटलर का जिक्र करूं तो क्या आप अपसेट हो जाते हैं? नहीं होंगे आप। मैं अगर आपके सामने गौतम बुद्ध का जिक्र करूं तो क्या आप खुश हो जाएंगे? नहीं खुश होते हैं आप नॉर्मल बने रहते हैं, क्योंकि अच्छे और बुरे लोगों को लेकर के कोई भी आपके अंदर प्लेजेंटनेस या अनप्लेजेंटनेस नहीं पैदा होती। आप नॉर्मल बने रहते हैं। तो फिर इसका मतलब प्लेजेंटनेस और अनप्लेजेंटनेस किस चीज़ की वजह से पैदा होती है? प्लेजेंटनेस और अनप्लेजेंटनेस फीलिंग की वजह से पैदा होती है, बुरे और अच्छे लोगों की वजह से नहीं पैदा होती। तो हमें ये बात याद रखनी होगी, जब हमें ऐसा लगे कि दूसरे लोग बुरे हैं इसलिए हम अनप्लेजेंट हैं, तो समझ जाइए कि दूसरे लोगों के अच्छे और बुरे होने से अगर हमारे अंदर प्लेजेंटनेस या अनप्लेजेंटनेस पैदा होती, तब तो हमारे सामने अगर हिटलर का कभी भी कोई नाम लेता तो हम गुस्सा हो जाते। तब तो हमारे सामने महात्मा गांधी का कभी कोई नाम लेता तो हम बहुत खुश हो जाते। तब तो हमारे सामने गौतम बुद्ध का कोई नाम कभी भी लेता तो हमारी आंख से आंसू बहने लगते। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब हमारी फीलिंग्स जिम्मेदार हैं हमारे दुख के लिए, दूसरे लोगों का अच्छा या बुरा होना इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसी बात को थोड़ा सा उल्टा करके अब देख लीजिए। जब हमारे अंदर फीलिंग आती है तो हमको दुनिया बुरी लगने लगती है। जैसे क्रोध की फीलिंग हमारे अंदर आई तो हमको दुनिया बुरी लगने लगी। तो हम ये देखते हैं कि अरे दुनिया बुरी लगने लगी, दुनिया को खूब गाली देने लगते हैं, मेमोरीज बनाने लगते हैं, ओपिनियन बनाने लगते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है। और थोड़ी देर बाद जब वो फीलिंग चली गई तो हमें फिर से दुनिया सामान्य नज़र आने लग जाती। तो हम ऑब्जर्व करके देखें कि अरे फीलिंग चली गई, अब तो दुनिया हमें सामान्य लग रही है। तो अब जब हम बार बार ये देखेंगे कि फीलिंग चले जाने के बाद कैसा लगता है और फीलिंग आने के बाद कैसा लगता है, तो जब हम इसको नाप तोल करके देखेंगे बार बार, तो हमें पता चलेगा कि अरे फीलिंग जो है वो जब चली जाती है तो दुनिया सामान्य हो जाती है, और फीलिंग जब आ जाती है तो दुनिया में बुरी लगने लग जाती। तो अगर ये दुनिया बुरी होती तब तो फीलिंग के आने जाने के बाद भी दुनिया बुरी रहती, लेकिन ऐसा नहीं होता। फीलिंग के चले जाने के बाद दुनिया सामान्य हो जाती। तो जब हम ये चीज़ समझ जाएंगे तब हम अपनी फीलिंग्स के ऊपर डाउट करना सीखेंगे, अविश्वास करना सीखेंगे। तो अविश्वास किस तरीके से करेंगे? हम इस तरीके से करेंगे कि ये दुनिया के बारे में कोई भी फैक्ट की जानकारी दे पाने में सक्षम नहीं है। हमारी फीलिंग्स जो हैं, क्रोध की फीलिंग, नफरत की फीलिंग, ईर्ष्या की फीलिंग, ये दुनिया के बारे में कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तथ्यात्मक जानकारी दे पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए हम इसको अविश्वास की दृष्टि से देखेंगे। अगर ये दुनिया के बारे में तथ्यात्मक या फैक्चुअल जानकारी दे पाने में सक्षम होती तो फीलिंग हमें जिससे बुरा बताती, वो फीलिंग के चले जाने के बाद भी वो आदमी बुरा होता और हमें अनप्लेजेंट हमेशा लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फीलिंग चले जाने के बाद वो हमें सामान्य लगता है। तो इसलिए फीलिंग हमको ये नहीं बता सकती है कि दूसरा बुरा है कि दूसरा अच्छा है। फीलिंग तथ्यात्मक जानकारी दे पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमें फीलिंग को हमेशा डाउट से देखना पड़ेगा। फीलिंग के ऊपर डाउट करना सीखिए। अब धीरे धीरे फीलिंग के ऊपर जब डाउट करने की आपकी आदत पड़ जाएगी, तब आप समझ लीजिए कि आप सेफ हो गए। अब सवेरे आप मान लीजिए उठे,
अब आपके अंदर बड़ी नेगेटिविटी हो रही है कि कैसा तो दिन काटेंगे, और ये आदमी कितना दुष्ट है, ये कैसे दुष्ट है, इतने मेरे साथ ये दुष्टता की, ये सब आपके दिमाग में आ रही है बातें। लेकिन तब तक आपको ये याद आया कि अरे फीलिंग तो किसी के बारे में कुछ बता पाने के लिए सक्षम है ही नहीं, फैक्ट की जानकारी दे पाने के लिए सक्षम है ही नहीं। क्योंकि अगर फीलिंग फैक्ट की जानकारी दे पाती होती तो फीलिंग के चले जाने के बाद भी वो लोग बुरे लगते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। फीलिंग के चले जाने के बाद वो चाहे जैसे हों, उससे मेरे ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जब हम ये बात समझ जाते हैं तो फीलिंग को हम डिस्ट्रस्ट से देखने लग जाते हैं। तो फीलिंग सुबह आई तो हम ये कहते हैं कि अरे ये तो फीलिंग मुझे बता रही है, बाकी दुनिया वैसी थोड़ी है, बाकी लोग थोड़ी वैसे हैं, और चाहे वो जैसे हों उससे मेरे पर कोई असर ही नहीं पड़ता। तो फीलिंग के ऊपर मैं क्यों ट्रस्ट करूँ? मैं फीलिंग को मैं नॉन वर्बली देखूंगा, फीलिंग की मैं सिर्फ एनर्जी को महसूस करूंगा, उससे उसकी किसी स्टोरी के ऊपर यकीन नहीं करूंगा। अब जैसे ही आपने इतनी सी बात सीख ली, इसका मतलब आपने अपनी फीलिंग के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। और जब आपने इस तरीके से वर्क शुरू कर दिया तो आपका लेवल ऑफ बीइंग ऊपर उठना शुरू हो जाता है, और आपकी धीरे धीरे जीवन आपका सहयोगात्मक हो जाता है। आप बिटर नहीं रहते, कड़वाहट नहीं आपके अंदर रहती, दूसरों के साथ गलत व्यवहार आप करना बंद कर देते हैं। पहले आप देखिए, धीरे धीरे अभी कोशिश करेंगे, एक ही रात में नहीं सब कुछ ठीक हो जाता। पहले क्या है, अभी आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि लगातार नेगेटिव फीलिंग बनी रहती। अभी कोशिश करेंगे, याद रखिए जीवन में जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े अचीवमेंट्स हैं, वो पहले बहुत छोटे क्षणों में आते हैं। सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको फीलिंग जाएगी तो दुनिया सामान्य लगेगी, फिर से नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी। लेकिन आप परेशान मत होइए, उस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जब आप अवेयर हो जाएंगे कि अरे फीलिंग चले जाने के बाद तो दुनिया सामान्य लग रही है, तो अगली बार जब वो फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट आएगा तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर अगली बार जब वो आएगा तो थोड़ा और स्थायी हो जाएगा। फिर धीरे धीरे फीलिंग बहुत कम देर के लिए आएगी और दुनिया ज़्यादातर आपको नॉर्मल ही दिखेगी। तो ये आपका चेंज धीरे धीरे होने लगेगा। अभी ऐसा चेंज नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन आप चिंता ना करिए, अभी पहले प्रयास तो शुरू कीजिए। इस नव वर्ष के अवसर पर मैं एक व्रत और आपसे चाहता हूँ, और वो ये है कि दूसरे के परिप्रेक्ष्य में सोचने की आदत डालिए। अभी आप लोग क्या काम करते हैं, सिर्फ अपने परिप्रेक्ष्य में सोचने की आदत डालते हैं। इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अपने परिप्रेक्ष्य में सिर्फ सोचते हैं। अभी आपको क्या है, इसी सोच को बस पलट दीजिए, दूसरे के परिप्रेक्ष्य में आप सोचिए। जब दूसरे ने आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर किया, रूड बिहेवियर किया, तो आप ये मत सोचिए कि इसकी हिम्मत कैसे पड़ी कि इसने ऐसा किया। आप ये सोचिए कि इसने बचपन में इनसिक्योरिटी को फेस किया है, इसने बचपन में अब्यूज़ को फेस किया है, उस अब्यूज़ को दूर करने के लिए इसने नार्सिसिज्म की चादर ओढ़ ली। अगर मैं भी उसी तरीके की अब्यूज़ फेस करता तो मैं भी वैसे ही नार्सिसिज्म की चादर ओढ़ लेता, एक डिफेंस मैकेनिज़्म के रूप में। तो इसने नार्सिसिज्म की चादर ओढ़ ली। अब यही नार्सिसिज्म इसका प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज़्म है, इसीलिए ये सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि अपनी वो नार्सिसिस्टिक सेल्फ इमेज है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये इसकी प्रॉब्लम है, यही इसका डिसऑर्डर है। तो ये बेचारे की स्थिति इतनी दयनीय है, इतना प्रयास करता है ये, लेकिन फिर भी ये अपनी इनसिक्योरिटी को नहीं दूर कर पा रहा है। ये तो एक रुग्ण व्यक्ति है, ये मानसिक रूप से बेचारा कितना प्रॉब्लमेटिक है। इस प्रकार जब आप एक बदतमीजी करने वाले व्यक्ति को उसके परिप्रेक्ष्य में डाल करके देख पाएंगे, तब उसके प्रति आपके अंदर एक कंपैशन आएगा। ठीक है, वो बदतमीज है, लेकिन कंपैशन भी आपके अंदर थोड़ा आएगा। दुख भी आएगा उसके बदतमीजी करने से, लेकिन कंपैशन भी आएगा। और जब दुख और आपके अंदर कंपैशन के साथ दुख मान लीजिए आता है, तो धीरे धीरे आपका दुख कम होने लग जाता है और कंपैशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपकी थिंकिंग का प्रोसेस पलट जाता है, और धीरे धीरे आप पहली बार दुनिया को वैसे एक्सेप्ट कर पाते हैं जैसे कि वो दुनिया है। और इससे क्या होता है, जब आप कंपैशनेट बने रहते हैं तब दुनिया के प्रति आपके अंदर ट्रस्ट पैदा होता है, और जब दुनिया के साथ ट्रस्ट पैदा होता है तभी आप भयमुक्त हो पाते हैं। क्योंकि ट्रस्ट का टेरर से, डिस्ट्रस्ट का टेरर से और ट्रस्ट का फियरलेसनेस से बड़ा गहरा संबंध है। जब आप ट्रस्ट करेंगे तभी आपका डर मुक्त हो पाएंगे। देखिए, छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल भी भयमुक्त होते हैं, क्यों? क्योंकि सबके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो इसलिए जब तक आप दूसरे के परिप्रेक्ष्य में सोचने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक आप इस दुनिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप दुनिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे तब तक भयमुक्त नहीं हो पाएंगे। ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसका कि कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सब हमें करना ही होता है। अगला व्रत जो मैं आपसे चाहता हूँ इस नववर्ष पे, वो ये है कि जाप करने की आदत डालिए,
बेली ब्रीदिंग करने की आदत डालिए, क्योंकि मनुष्य इतना कमज़ोर है कि वो बिना स्पिरिचुअल टेक्निक पकड़े हुए कुछ नहीं कर सकता। और मेरे पास इस तरीके के बहुत से प्रश्न आते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं तो हम दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें, नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ हम किस तरीके से व्यवहार करें, अगर हम बाहर रिएक्ट नहीं करते हैं तो वो चुप रहते हैं, सुनते रहते हैं और उसके बाद अचानक एक दिन फट पड़ते हैं उसके ऊपर। इस तरीके के प्रश्न लोग पूछते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपने नेगेटिव इमोशंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना काफ़ी है। बाहर जैसी भी परिस्थिति आए, अगर आप गुस्से में भी बात कर दो, अगर लड़ाई भी हो जाती है, आप कोई बात नहीं, आप अंदर से बस नेगेटिव इमोशंस को जाप करके नेगेटिव इमोशंस को रोकते रहिए। बेली ब्रीदिंग करके आप नेगेटिव इमोशंस को रोकते रहिए। याद रखिए, जितना आप नेगेटिव इमोशंस को अपने रोक पाएंगे, उतना आपका बिहेवियर दूसरे को लेकर के एक्सेप्टेबल होता जाता है, उतना आपके कंपोजर को आसपास के लोग महसूस कर पाते हैं। और नार्सिसिस्ट तो ये बहुत तेजी से महसूस कर पाता है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस हमेशा आउटवर्ड होती है। वो हमेशा दूसरे के ऊपर निगाह लगाए रहता है, टकटकी बांधे रहता है। तो आपके अंदर थोड़ा सा भी चेंज आएगा, उसको तुरंत महसूस कर लेगा। और जब आप जॉब करते हैं, नेगेटिव इमोशंस आपके दूर हो जाते हैं, तो एक सर्टेन जॉय आपकी लाइफ में आता है, भले ही आप उसको एक्सप्रेस ना करें। सर्टेन टेरर आपकी लाइफ से कम हो जाता है। नार्सिसिस्ट तुरंत इस बात का पता लगा लेता है। तो जब ये सब बातें आपके अंदर धीरे धीरे आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर उसकी ड्रामा की जो नीड्स आपसे जुड़ी हुई थी, वो नीड्स पूरी नहीं हो पाती, तो उसका नार्सिसिज्म धीरे धीरे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होने लग जाता है। लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे ऐसा होगा, एक ही रात में ऐसा नहीं होगा। आप चुपचाप बस अपना जॉब करते रहिए। बाहर क्या बिहेवियर है, जो जैसा जरूरी बिहेवियर हो वैसा करते रहिए। बाहर आपको रिएक्ट करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं कि आप चुपचाप हैं, कोई आपको कुछ टीप मार के चला जा रहा है फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और कोई गाली भी दे के चला जा रहा है कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, एक दिन फट पड़े और चाकू मार दिया उसको। ये नहीं कहने का मतलब है। आप बाहर अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बोलिए, झगड़ा जैसे पहले कर देते वैसे झगड़ा भी कर सकते हैं। बस आप अपने नेगेटिव इमोशंस को रोकते रहिए। धीरे धीरे जॉब करने की वजह से जब नेगेटिव इमोशंस आपके थोड़ा कम हो जाएंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे पीस सेटल होना शुरू हो गई, क्योंकि तब आपकी शांति का असर आपके बात करने के तरीके के ऊपर भी पड़ जाएगा। और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बात करने का तरीका भी सीखते रहिए। थोड़ा सा सिचुएशन, नार्सिसिस्ट के साथ एंगेज करने से कोई आपको रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो बेकार में एंगेज करने की बजाय अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उसके लेवल से ऊपर उठ जाएं। और एक बार जब आप उसके लेवल से ऊपर उठ गए, तो फिर आपके लिए नार्सिसिज्म जो है, उसका, उस व्यक्ति का नार्सिसिज्म जो है, वो पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो जाएगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, और तब उसका कोई असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा। तो इन सब कुछ व्रतों के साथ, कुछ रिजॉल्व के साथ मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि आपको शक्ति दे, आप आगे बढ़ें और अपने जीवन को सुखपूर्ण और शांतिपूर्ण बना सकें।